बुरहानपुर शहर की गरीब एवं मध्यम वर्गीय परिवारों की 10,000 से अधिक महिलाओं को माइक्रो फाइनेंस कंपनियों ने अपने जाल में फंसा रखा है। महिलाएं आर्थिक परेशानी के चलते कंपनी की किस्तें भी नहीं भर पा रही है, जिसके कारण घरों पर जाकर कंपनी के अफसर प्रताड़ित कर रहे हैं। शहर की महिलाओं को फाइनेंस कंपनी के जाल से बचाने के लिए कांग्रेस, भाजपा सहित एआईएमआईएम पार्टी राजनीतिक दल के जनप्रतिनिधि एकजुट हुए हैं। सभी ने मिलकर कंपनी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शनिवार को हुसैन मैरिज गार्डन में आयोजित प्रेस वार्ता में कांग्रेस नेता अजय सिंह रघुवंशी, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष अजहरुल हक ने कहा कि शहर की गरीब महिलाओं को टारगेट कर माइक्रो फाइनेंस कंपनियों ने घर पर आसानी से लोन देने का लालच देकर फंसाया है। अब महिलाओं से अधिक ब्याज में राशि की वसूली की जा रही है, जबकि जो महिलाएं किस्तों का भुगतान नहीं कर पा रही है उन पर दबाव डालकर धमकियां देकर वसूली की जा रही है। इसके विरोध में सभी राजनीतिक दल एवं सभी समाज के लोग एकजुट होकर विरोध कर रहे हैं। 2 दिनों के अंदर अगर प्रशासन द्वारा निर्णय नहीं लिया जाता है तो हम आंदोलन के लिए तैयार है। माइक्रो फाइनेंस कंपनियां महिलाओं को 6 महीने का समय दे या फिर किस्तों की राशि हफ्ते में वसूली ना करते हुए मासिक जमा करे, ब्याज में भी राहत दी जाए। फाइनेंस कंपनियों से प्रताड़ित महिलाओं ने भी पहुंचकर अपनी पीड़ा को सुनाया। सुबह भारत फाइनेंस के 3 सर लोग आए थे 9 बजे। हमको बोले कि किस्त दो, तो हमने बोले भैया हम किस्त नहीं भरेंगे, शहर का माहौल अभी चल रहा खराब है, हम नहीं भरेंगे। तो बोले तुमको भरना पड़ेगा। हमने कहा हम नहीं भरेंगे, हमारे कमाने वाला घर में बैठा हुआ, हमारे छोटे छोटे बच्चे, खाने को अभी बहुत परेशानी जा रही है, कहाँ से किस्त भरेंगे। तो बोले हम तुम्हारे घर का सामान ले जाएंगे, फ्रिज, पंखा, कूलर सब खोल के। तो मैंने कि जरा तुम हाथ लगा के बताओ, हम अंदर घुसन नहीं देंगे। तो उसमें से 2 अंदर चढ़ गए थे। मैंने कहीं नीचे उतार, ऊपर चढ़ना मत, अभी आदेश नहीं है तुम्हारे को ऊपर चढ़ने का। तो बोले तुम्हारा आधार, तुम्हारा लाडली बहना का पैसा सब बंद करा देंगे बोले हम। तो हमने कहा ऐसे कैसे बंद होएगा, वो तो सरकारी चीज़ है। तो बोले सब हमारे को स्कीम माला में हम बंद करा देंगे बोले। कितना लोन लिया था? हमने एक 30 का लिए थे, एक 35 का लिए थे और आधा भर चुके हैं। एक 7 बाकी है, एक 10 बाकी है, लेकिन बहुत परेशान कर रहे हैं हमारे को कि भरो। हमने कहा हम नहीं भरेंगे। लोन क्यों लिया था तुमने? हमने लिए थे लोन, हमारी क्या कहते हैं भाई थोड़ी परेशानी थी, उसके कारण लिए थे। हमने भर रहे थे अभी तक के, अभी पावर लूम के हालात बहुत ख़राब है, हम नहीं भर रहे हैं। क्या नाम है आपका? कमरुन्निसा। आज हम सब बुरहानपुर के साथियों ने मिलकर जो आज बुरहानपुर के हमारे माताएं बहनों पर जिस प्रकार से माइक्रो बैंकों का जो मकड़जाल में उनको सीधी सादी भली महिलाओं को जो उन्होंने फंसाया है और जो अवैध दादागिरी पूर्वक, गुंडागर्दी पूर्वक जो वसूली का काम जो बैंकें कर रही है, हम चाहते हैं कि हमारे बुरहानपुर की माताएं बहनों का, क्योंकि आर्थिक स्थितियाँ शहर की बहुत बदों से बदतर है, तो जो बैंकों का जो किस्तें हैं जो वीकली है उसको मंथली किया जाए और जो बैंकों की वसूली है इसको 6 माह के लिए स्थगित हो और तर्क संगत जो ब्याज लगता है, जो गाइडलाइन के अनुसार ब्याज लगता है, वह ब्याज लगाकर महिलाओं से और सहानुभूति पूर्वक शांति के साथ महिलाओं से किस्तें लेने का काम किया। देखिए, ये जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, ये आरबीआई के अंडर में जो बैंकें, जो माइक्रो फाइनेंस कंपनी जो हैं वो ऑपरेट हो रही हैं और शासन भी, सरकार भी इस चीज़ के खिलाफ है। और बुरहानपुर में जो है इन लोगों ने जिस तरीके से स्लम एरियाज, जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले, जो पावर लूम बुनकर हैं, जो बिड़ी बनाकर महिलाएं अपना जीवन यापन करती हैं, जो 100-150 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से कमाती हैं, उनको टारगेट किया है और उनको जिस असंवैधानिक तरीके से उन्होंने लोन दिया है, एक लोन के ख़त्म होने के पहले दूसरा लोन देने के बाद जिस चीज़ के लिए लोन दिया जाता है उसका फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं किया, तो जो उनकी कार्यशैली है उसमें दर्शाता है कि किसी न किसी तरीके से इनको मकड़ जाल में फंसाया गया है। और उसके बाद में हम जो यहाँ बैठे हैं, हमारा विरोध इस बात का है कि सरकार जब कोई बैंक फाइनेंस करती है तो वसूली करने के आरबीआई के कुछ नॉर्म्स होते हैं कि आप नोटिस दोगे, नोटिस जो कागजी कार्रवाई होती है, आप उसके बाद में कुड़की की तरफ जाओगे। ये जो उनका तरीका है कि हर हफ्ते आके खड़े हो जाते हैं और उनको बाध्य करते हैं कि अगर आपके पास में पैसा नहीं है तो आप बकरी बेचिए, आपके पास में पैसा नहीं है तो आप सिलाई मशीन बेचिए। और जिस तरीके से एक वातावरण उन्होंने फैला के रखा है
तो हमारी जो समाज की, हमारे शहर की जो महिलाएं हैं वो बहुत ज़्यादा पीड़ित हो गई हैं। और कई बार तो ये देखने के लिए देखा जा रहा है कि उनको इन किस्तों की भरपाई के लिए गलत रास्ते का भी इस्तेमाल हो रहा है। तो जब हमारी संज्ञान में अब ये बात आई तो मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि हमारे साथ में जो लोग बैठे हैं, इन्होंने जात पात से ऊपर उठकर और राजनीति पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर एक प्लेटफॉर्म पे आके इन्होंने जो ये काम किया है, मैं उसकी सराहना करता हूं। और ख़ास तौर पे हमारे जो साथ में हमारे नबील और हमारे पूर्व पार्षद यहाँ पे मौजूद हैं, इन लोगों ने हम सबको इकट्ठा करने का कार्य किया। मैं उनका भी बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। देखिए, बुरहानपुर में पावरलूम उद्योग की स्थिति बिगड़ी और उससे प्रभावित लोगों को जिस तरह माइक्रो फाइनेंस कुछ प्राइवेट कंपनियों ने और कुछ फाइनेंस कंपनियों ने यहाँ के मजबूर लोगों को अपने मकड़ जाल में फंसाया, उनकी मजबूरी और उनकी पड़तालना और उनकी जब वास्तविक स्थिति हम लोगों के सामने आई तो फिर हम लोगों ने निर्णय लिया कि इसके ऊपर कुछ करना पड़ेगा। इसलिए इसके पूर्व हम कलेक्टर महोदय से, माननीय एसडीएम महोदय से और जिले के अन्य अधिकारियों से चर्चा हुई है। उन लोगों ने भी आश्वासन दिलाया कि इसका हल निकाला जाएगा। और हमारे तरफ से यही मांग है कि जब तक के पावरलूम बुरहानपुर में पावरलूम की स्थिति सही नहीं हो जाती, सुधार नहीं हो जाती, तब तक के वसूली अभियान को पोस्टपोन किया जाए। और जो बैंक अधिकारियों ने यहाँ पे वसूली के नाम पे भय का माहौल पैदा किया और महिलाओं को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं, हमारे सामने ये भी बात आई है कि इनकी प्रताड़ना से 2 महिलाएं बुरहानपुर की कोमा में चले गई। और ये भी हमारे पास सूचनाएं, खबरें हैं कि कई महिलाएं इनके भय के मारे, इनकी प्रताड़ना के मारे गलत रास्तों पर भी जा रही है। तो इन सबको देखकर आज सभी राजनीतिक दल के लोग एक साथ जिले के हित में खड़े हुए हैं और हम यही चाह रहे हैं कि अभी 6 महीने तक कम से कम इसकी वसूली अभियान को पोस्टपोन किया जाए और हफ्तावारी किस्त जो ये वसूल करते हैं उसको मंथली किया जाए। और इनका जो भय वाला और जो दादागिरी, गुंडागर्दी का जो माहौल बैंक अधिकारियों ने पारित किया है उसको खत्म करके वैधानिक जो